जब कला जवान होती है, दुनिया उसे समझ नहीं पाती, और जब दुनिया उसे समझने लगती है, तब तक वह बूढ़ी हो चुकी होती है। क्या सच में कला भी बूढ़ी हो जाती है? शांत रात के आकाश में एक बूढ़ा चांद धीरे धीरे अपनी चांदनी बिखेर रहा है। अब उसमें पहले जैसी चमक नहीं रही। वह तेजस्वी नहीं, बल्कि कोमल और थका हुआ प्रतीत होता है। लेकिन उसके भीतर अनुभव की गहराई है। वह बहुत कुछ देख चुका है। ठीक उसी तरह जैसे कोई कलाकार जो जीवन की लंबी यात्रा के बाद सत्य के अधिक निकट पहुंच जाता है। कभी कला भी युवा थी, उत्साह से भरी हुई, रंगों से भरी हुई, कल्पनाओं से परिपूर्ण। वह उड़ती थी, नाचती थी, नई दुनिया रचती थी। उसमें आकर्षण था, चमक थी, और लोग उसकी ओर खिंचे चले आते थे। लेकिन उस समय उसमें गहराई नहीं थी। समय बीतता गया और कला बदलने लगी। उसकी बाहरी चमक कम हुई, उसकी गति धीमी हुई, लेकिन उसके भीतर जीवन का सत्य उतरने लगा। अब कला केवल सुंदर नहीं रही, अब वह समझदार हो गई। जैसे जवान चांद धीरे धीरे बूढ़े चांद में बदल जाता है। बूढ़ा चांद अब आकर्षक नहीं दिखता, लेकिन उसकी चांदनी में एक गहराई है, एक शांति है, एक अनुभूति है। वह हमें सिखाता है कि सौंदर्य केवल चमक में नहीं होता, सच्चा सौंदर्य अनुभव में होता है। ठीक उसी प्रकार जब कला बूढ़ी होती है, वह दिखावे से मुक्त हो जाती है। अब वह लोगों को चकाचौंध नहीं करती, बल्कि सोचने पर मजबूर करती है। अब वह केवल मनोरंजन नहीं रहती, बल्कि मार्गदर्शन बन जाती है। युवा कला मन को भाती है, लेकिन परिपक्व कला आत्मा को छूती है। युवा कला आंखों को आकर्षित करती है, लेकिन बूढ़ी कला हृदय में उतर जाती है। तो क्या कला का उद्देश्य केवल सुंदर दिखना है, या जीवन के सत्य को उजागर करना? याद रखिए, चमकती कला सबको दिखाई देती है, लेकिन बूढ़ी कला केवल उन्हें दिखाई देती है जो देखने की समझ रखते हैं। अगर आपको सुमित्रा नंदन पंत की रचना कला और बूढ़ा चांद अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और ऐसी ही रोमांचक कहानियां देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।